मालूमात के लिए कि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और उनकी जगह आज एडवांस चीज़ों ने ले ली है। और आज की इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी ही चीज़ें देखेंगे जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं और उनके पहले की हालत देखने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें ताकि हमारे मुस्तकबिल में आने वाली ऐसे मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। नंबर 7, स्टोरेज ड्राइव्स। नाज़रीन इकराम, आजकल हम कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बआसानी मोबाइल फ़ोन्स या SD कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज का छोटा सा SD कार्ड सबसे पहले एक भारी भरकम मशीन की सूरत में था। जी हाँ नाज़रीन, 1956 में IBM ने दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क ईजाद की थी जिसको मॉडल 350 का नाम दिया गया था। नाज़रीन इकराम, ये हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डेटा स्टोर कर सकती थी जो कि वज़न में तकरीबन 1 टन की थी। और यही नहीं, अगर किसी को डेटा स्टोरेज के लिए ये डिस्क चाहिए होती थी तो इसकी कीमत $3200 पर मंथ थी, जो कि बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है। नाज़रीन इकराम, इस डिस्क के 10 साल बाद फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई और ये अपने वक्त की बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टोरेज ड्राइव बन गई, जो कि कैपेसिटी में 1.44 MB की थी। यानी 4 फ्लॉपी डिस्क एक भारी भरकम मॉडल 350 जितनी कैपेसिटी के साथ साथ कीमत में बहुत सस्ती और हल्की फुल्की भी थी। लेकिन 1999 में तोशिबा और सैनडिस्क ने SD कार्ड्स और USB ईजाद करके डेटा स्टोरेज का नक्शा ही बदल दिया। दुनिया की सबसे पहली USB 8 MB स्टोरेज रखती थी, जो कि मज़ीद जदीद होते होते कई टेराबाइट्स में आपको मिल जाएगी। अब अगर तसव्वुर करें कि आज के एडवांस 1 टेराबाइट कार्ड में मौजूद डेटा को अगर सबसे पहली हार्ड डिस्क में रखना हो तो उस जैसी 267,000 हार्ड डिस्क दरकार होंगी, जिन्हें रखने के लिए एक फैक्ट्री जितना एरिया चाहिए होगा। लेकिन आज का ये SD कार्ड हम अपनी जेब में भी बआसानी रख सकते हैं। ये वाकई में अमेजिंग है। नंबर 6, कंप्यूटर्स। नाज़रीन इकराम, कंप्यूटर ही टेक्नोलॉजी का की पॉइंट है। अगर ये इन्वेंट ना होता तो आज हमें इतनी जदीद चीज़ें शायद देखने को ना मिलती। आज के दौर का कंप्यूटर 1941 में ऐसा दिखाई देता था। नाज़रीन इकराम, ये कंप्यूटर एक जर्मन साइंटिस्ट कॉम्ज़ेज़ू ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम Z3 रखा गया था। ये कंप्यूटर 1 टन वज़नी था और बेसिक कैलकुलेशंस करने के साथ साथ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी रखता था और इस कंप्यूटर की स्पीड 5 से 10 हर्ट्ज़ थी। लेकिन एप्पल ने 1976 में ऐसा कंप्यूटर ईजाद कर लिया जिसका नाम एप्पल 1 रखा गया। इस कंप्यूटर में 1 हर्ट्ज़ का प्रोसेसर था और इसकी 4 किलोबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी थी। और अब आप इन दोनों कंप्यूटर्स का मुवाजना आज के जदीद कंप्यूटर से करें तो आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। नंबर 5, मोबाइल फ़ोन्स। नाज़रीन इकराम, आज के एडवांस स्मार्टफोन्स की शुरुआत मार्च 1973 को हुई थी। बहरहाल ये फ़ोन्स पहले ऐसे नहीं थे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला वायरलेस फ़ोन मोटोरोला के एक रिसर्चर ने बनाया था, जिससे दुनिया की सबसे पहली वायरलेस कॉल करके इसको दुनिया का सबसे जदीद चीज़ बना दिया था। इस डिवाइस में बहुत से बटन्स थे और एक छोटा सा डिस्प्ले था जिस पर नंबर्स शो होते थे। इसकी बैटरी सिर्फ आधा घंटा ही चलती थी, जो कि 10 घंटों में मुकम्मल तौर पर रिचार्ज हो जाती थी और ये मोबाइल फ़ोन वज़न में 1 किलोग्राम का था। सितंबर 21, 1983 में ये मोबाइल मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन इसकी प्राइस $4000 थी। इसके बाद नोकिया ने 1992 में अपना सबसे पहला फ़ोन नोकिया 1011 इंट्रोड्यूस करा के मोबाइल फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा आम कर दिया और इस फ़ोन को नोकिया 3310 का फादर भी कहा जाता है, जो कि अपने दौर का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला मोबाइल फ़ोन था। लेकिन आखिरकार 2007 में स्टीव जॉब ने दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन बनाम आईफोन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा के मोबाइल फ़ोन की तारीख ही बदल दी। आज दुनिया में 200 से ज़ायद स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, लेकिन इन सब का की इन्वेंटर एप्पल या आईफोन ही है। नंबर 4, टेलीविज़न। नाज़रीन इकराम, दुनिया का सबसे पहला टीवी 1924 में एक इंजीनियर जॉन लॉगी ने बनाना शुरू किया था। इन्होंने लाइट बीम्स को एक स्पिनिंग डिस्क से रैपिडली पास आउट करवाया, जिससे एक मूविंग इमेज बन गई। दुनिया का सबसे पहला टीवी कैबिनेट की तरह था और इसका डिस्प्ले बहुत छोटा सा था। फिर 1930 में ऐसा ब्लैक एंड वाइट टीवी फेलो फ्रांसफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने ईजाद किया था
1960 तक तो इस इन्वेंशन में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन बाद में कलरफुल डिस्प्ले वाला टीवी मैदान में आ गया। लेकिन 1982 में एप्सन ने दुनिया की सबसे पहली एलसीडी बनाकर टेलीविज़न को एक नया ढांचा फराहम कर दिया और अब पुराने टीवी मैकेनिज़्म बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नंबर 3, कैलकुलेटर। नाज़रीन कराम, आज हमें अगर किसी चीज़ का हिसाब करना हो तो बस स्मार्टफोन निकाल कर कैलकुलेटर ऐप की मदद से हम कोई भी कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकते हैं। लेकिन 1820 में बेसिक कैलकुलेशंस के लिए भी ऐसा भारी भरकम कैलकुलेटर हुआ करता था। नाज़रीन कराम, दूसरी जंग अजीम में फ़ौजों को कैलकुलेशन करने में मुश्किल पेश आने लगी तो कैलकुलेशंस के लिए ENIAC को 1946 में ईजाद किया गया, जो कि कंप्यूटर डेवलपमेंट ही की कड़ी का एक हिस्सा था। नाज़रीन कराम, ये मशीन 30 टन वजनी थी और इसकी कीमत $6 मिलियन थी और इस पूरी मशीन को चलाने के लिए 200 हॉर्स पावर की ज़रूरत होती थी। लेकिन 1967 में दुनिया का सबसे पहला छोटा कैलकुलेटर ईजाद हुआ जिसे कैलटेक कहा जाता था और हमारे आज के कैलकुलेटर्स इसी के नुक्ता नज़र पर मबनी हैं। नंबर 2, बुक्स। नाज़रीन कराम, ये बात तो तय है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले किताबों को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अलबत्ता आज के दौर में कई एडवांस्ड रीडर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से हम कई किताबों को एक ही डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। 1997 में एक कंपनी ने दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक लोगों के सामने पेश की और बाद में इस टेक्नोलॉजी को अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने मज़ीद पजीराई देते हुए 2007 में अमेज़ॉन किंडल मुतारिफ़ करवाया। शुरू में अमेज़ॉन किंडल 6 इंच की स्क्रीन के साथ 250 MB की स्टोरेज के साथ था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और इसकी कैपेसिटी 250 MB से बढ़कर 8 GB हो गई है और इस डिवाइस में 2000 से ज़्यादा किताबें सेव की जा सकती हैं। ये वाटरप्रूफ भी है और मुख्तसरन अब आप भारी भरकम बैग्स के बजाय इस अमेज़ॉन किंडल को एज अ लाइब्रेरी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नंबर 1, लैपटॉप्स। नाज़रीन कराम, वैसे तो ऑफिस या और किसी इंपॉर्टेंट इदारों में कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ने कंप्यूटर को लोगों के बैग्स तक पहुँचाने का ज़म भरा। दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप ऑसबॉर्न 1 था जिसको एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में ईजाद किया था। ये साइज़ में बहुत छोटा कंप्यूटर था और इसका वज़न 11 किलोग्राम था, लेकिन इसकी स्क्रीन सिर्फ 5 इंच की थी जिसमें 4 मेगाहर्ट्ज़ का CPU लगाया गया था। उसके बाद 1986 में IBM ने मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटर मुतारिफ़ करवाया जो कि वज़न में 6 किलो का था और बैटरी से चलता था। लेकिन 1991 में मैकिंटोश नामी कंपनी ने लैपटॉप को एक नया डिज़ाइन दे दिया और इसी डिज़ाइन पर आज के हमारे लैपटॉप्स बनाए जाते हैं। इसकी हार्ड ड्राइव 40 MB थी जिसमें 60 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगाया गया था, लेकिन आज के लैपटॉप्स तो इसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा हाई टेक हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको इन तमाम दर चीज़ों के इवोल्यूशन में कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। अल्लाह हाफिज़।